बाजार में आज तूफानी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी सप्ताह की जो शुरुआत है बहुत ही खराब हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल कल रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की तैयारी यूएस की तरफ से। इसके अलावा भी कुछ और रीज़न है जिसने बाज़ार को ज़बरदस्त गिरा दिया है। इसके बावजूद भी आज वोडाफोन आइडिया में तूफ़ानी तेज़ी है। तो वोडाफोन आइडिया में इतनी शानदार तेज़ी के पीछे वजह है सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी सरकार बढ़ाएगी करीब 49%, या यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से सरकारी कंपनी बनने की कगार पे है वोडाफोन आइडिया। इसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया। अगर वोडाफोन आइडिया के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो इससे पहले हमारा वीडियो बन चुका है, जाके ज़रूर देखें। उस वीडियो में आगे की क्या संभावना समझ में आएगी। और दूसरी तरफ देखें तो बाजार के लिए क्या आगे की संभावना है और कौन से सेक्टर पे नेगेटिव असर होगा वो समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 76,011 के स्तर पर है, जहाँ पे 1,402 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग 1,400 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है। 1.81% डाउन है BSE सेंसेक्स। पिछले दिनों जो रिकवरी हुई थी लगभग 5,500 पॉइंट की, उसमें देख सकते हो कि भारी गिरावट फिर देखने को मिली है। अब ये जो गिरावट है ये ब्रॉड मार्केट के हिसाब से देखें तो जो बड़ी गिरावट है वो आज निफ्टी के बड़े इंडेक्स में ही है। निफ्टी 123,703 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.47% की गिरावट है। निफ्टी 200 में 1.37% की गिरावट है और निफ्टी 500 में अगर देखें तो यहाँ पे आपको निफ्टी 500 में 1.28% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन निफ्टी मिड कैप 50 में गिरावट थोड़ी कम है, 0.93% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में 0.84% की गिरावट है। तो आज जो स्मॉल कैप और मिड कैप की गिरावट थोड़ी कम है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर मात्र 0.61% की ही गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.81% की गिरावट है। यहाँ तक कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में मात्र 0.40% की गिरावट। तो आज की जो बड़ी गिरावट है वो देख सकते हो कि क्लियरली बड़े इंडेक्स के अंदर है, वहाँ पे बारे बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही है और स्पेशली ऑटो सेक्टर की पिटाई की वजह से ये पूरा माहौल बिगड़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम पूरे सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो में 0.41% की गिरावट है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.88% की गिरावट है। सबसे जो ज़्यादा पिटाई हो रही है वो निफ्टी रियलिटी की 3.08% की गिरावट है और निफ्टी IT की 2.69% की बड़ी गिरावट है। यहाँ तक कि निफ्टी फार्मा में भी 1.94% की गिरावट है। अगर कोई ग्रीन है इस समय तो वो है निफ्टी मीडिया, 2.11% की तेज़ी है और निफ्टी ऑयल एंड गैस पे 0.01% की तेज़ी है, जिसपे US का कोई ज़्यादा असर यहाँ पे इस समय दिखाई नहीं दे रहा। ऑयल एंड गैस सेक्टर तेज है और प्राइस बढ़ी है, इसका असर देखने को मिल रहा है। और जो सबसे कम गिरावट है निफ्टी PSU बैंक के अंदर है। तो देख सकते हो कि भारत पर क्या टैरिफ लगाया जाएगा, उसने एक पूरे देख सकते हो बाज़ार के माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। BSE का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आज कम हुआ है, नुकसान हुआ है लोगों को। और BSE के टॉप 30 शेयरों में से 29 शेयरों में गिरावट है। सिर्फ एक देख सकते हो कि इंडसइंड बैंक में ही तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त मार्केट क्रैश हुआ आज। तो गिरावट की वजह की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल 2 अप्रैल को दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैरिफ लागू करने का ऐलान करने वाले हैं। इसके चलते भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार डरे हुए हैं। ट्रंप इस दिन अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस बता रहे। दूसरा जो रीज़न बन रहा है वो है क्रूड ऑयल में उछाल। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में भी उछाल भारतीय बाजार के लिए एक निगेटिव खबर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 1.51% बढ़कर $74.74 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जिससे भारत के इंपोर्ट बिल को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। वहीं ट्रंप ने रूस से तेल खरीदारों को चेतावनी भी दी है और इंडिया रूस से तेल खरीदता है। तीसरा रीज़न है मंदी का खतरा।
तो ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका में मंदी आने की संभावना को बढ़ाकर 35% कर दिया है। पहले ब्रोकरेज फर्म ने मंदी आने का जो अनुमान था वो 20% जताया था। ऐसे में मार्केट में जोखिम बढ़ गया है और निवेशक बहुत ज़्यादा डरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी मंदी आ सकती है अमेरिका में, ये गोल्डमैन सैक्स का कहना है। तो इससे बाज़ार में गिरावट का माहौल बनाया गया है। काफ़ी सारे शेयर भारी भरकम धराशायी हुए। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब ट्रंप भारत समेत अन्य देशों पर आयात पर पारस्परिक शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनसे बहुत से देश अपने शुल्क हटा देंगे क्योंकि वे अमेरिका के साथ अन्यायपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोपीय संघ ने पहले ही अपने टैरिफ को घटाकर 2.5% कर दिया है। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि भारत भी अपने टैरिफ में काफ़ी कमी करने जा रहा है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से कोई जानकारी या पुष्टि नहीं की है। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत कटौती करता है तो अमेरिका भी टैरिफ में कटौती करेगा। तो यहाँ पे अगर भारत को कुछ राहत दी जाती है अमेरिका की तरफ से तो बाज़ार में फिर से थोड़ी सी संभावना पॉजिटिव बनेगी, वरना आप देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बढ़ सकता है। तो फिलहाल यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया की 50 भारतीय कंपनियों पर मंडरा रहा है। ये बड़ा एक खतरा है। फार्मा सेक्टर इसमें सबसे आगे है। सबसे बड़ा जोखिम अमेरिका में राजस्व का जो 30 से 70% का जो हिस्सा है फार्मा कंपनी का, जब उसमें सबसे ज़्यादा असर सन फार्मा को पड़ेगा। 35% यूएस रेवेन्यू उनका आता है। डॉक्टर रेड्डीज़ का 40 से 45% है। ऑरबिंदो फार्मा का 50%, नेटको फार्मा का 70% और यूरोपियन सिप्ला का बिटकॉइन भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो केमिकल कंपनियां 20 से 30% का अमेरिका का उनका एक्सपोर्ट होता है। विशेषकर केमिकल और एग्रो केमिकल कंपनियां खतरे में है। यूपीएल, एसआरएफ, आरती, नवीन फ्लोराइन, दीपक नाइट्रेट और इसके अलावा विनती ऑर्गेनिक्स शामिल है। तीसरा जो है खतरा वो टेक्सटाइल और गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर है, जिसमें आप देखें तो कुछ कंपनियां 60 से 70% एक्सपोर्ट करती है यूएस में। वेलस्पून इंडिया का 60% एक्सपोर्ट है। इंडो काउंट का 70% है। इसके अलावा ट्राइडेंट, अरविंद और हेमंत सिंह का कंपनियों जो है वो भी एक्सपोर्ट के ऊपर इस समय डिपेंडेड है। उनके बाज़ार को भी ज़बरदस्त असर पड़ सकता है। ऑटो पार्ट्स कंपनियों को भी बड़ा हिस्सा अमेरिका में है, जिसमें सोना BLW 40 से 45%, भारत फोर्ज का 25%। इसके अलावा मदरसन, मिंडा और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी शामिल है। कृषि और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसमें आप देखें तो चावल, मछली, स्नैक जैसी चीज़ें अमेरिका में जाती है। LT फूड्स, दावत 25%, KRBL इंडिया गेट 20%, अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन 50%, हल्दीराम्स, ब्रिटानिया, वाडीलाल, टाटा कंज्यूमर पर भी इसका निगेटिव असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग और सोलर कंपनियां, सोलर पैनल, अन्य प्रोडक्ट जो अमेरिका भेजती है, जिसमें टाटा पावर, अदानी ग्रीन, बोरोसिल, लार्सन एंड टुब्रो, भेल, थर्मेक्स, क्यूमिंस, किर्लोस्कर, APL अपोलो, जिंदाल शामिल है। इनको भी झटका लग सकता है। और पावर गियर की कंपनियां, जिसमें GE&T कंपनी का 25% है, CG पावर, ABB इंडिया, भेल, KEC और इन वोल्टा में, इन कंपनियों को भी ज़बरदस्त लॉस हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात है कि छोटा एक्सपोर्ट 10 से 15% वाली कंपनियों पर असर कम हो सकता है। ज़्यादा एक्सपोजर वाली 40 से 70 कंपनियों पर परसेंटेज जो बाजार है उसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एशिया की जो ऑटो इंडस्ट्रीज है उसको भी एक बड़ा झटका लगने वाला है। 25% जो टैरिफ लगाएंगे, जो कंपनियां अमेरिका में नहीं बनी उनको नुकसान ज़्यादा होगा। इस फैसले से जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियों पर सबसे ज़्यादा नुकसान पड़ने वाला है, खासकर टोयोटा पर, जिसका अमेरिकी बाजार पर ज़्यादा पकड़ है। तो देख सकते हो कि ये बहुत सारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती है उन सबको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। और देख सकते हो कि इसमें इंडिया की टाटा मोटर्स भी शामिल है। तो निसान हो, साउथ कोरिया की हुंडई हो, इन सबको नुकसान की संभावना बन रही है जो अमेरिका में बाजार करती है। बाज़ार में उनका बोलबाला है, उनका बिजनेस है। तो यहाँ पे टैरिफ पर बात करते हुए देखो कि विवेक वेद का कहना है कि अमेरिकी एशियाई कार कंपनियों के लिए एशिया मार्केट जिससे रिप्लेस करना नामुमकिन है। खासतौर पर जापान और कोरिया की लीडिंग कंपनियां इस टैरिफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। ऑटो फोरकास्ट सॉल्यूशन के CEO जो मैकबे के मुताबिक प्रोडक्शन जो अमेरिका में शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है। फैक्ट्री मूव करना एक दिन की बात नहीं, इससे बिलियंस खर्च होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना बनेगी। सबसे ज़्यादा नुकसान की संभावना या फ़ायदा कहें तो सुजुकी के जो इंडिया के बाज़ार में फोकस करते हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। वो यूएस में नहीं बेचते गाड़ियाँ, इसीलिए उनको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।